सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। प्यारे शिक्षक साथियों, आज की कहानी आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस कहानी के माध्यम से आप बच्चों को समझा पाएंगे कि हमारे अंदर कभी कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेला या अलगाव की भावना आती है या बहुत खुशी की भावना आती है। वह बहुत ही आम बात है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ, मेरे अंदर का मौसम। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, कभी कभी आपको बड़ा अजीब सा लगता है, कभी कभी मन उदास रहता है, तो कभी कभी बहुत सारा खेलने का मन करता लेकिन कभी कभी एकदम चुप बैठे रहने का मन करता है ना? हाँ, बस आज की कहानी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आज की कहानी आप सभी बच्चों की कहानी है। इसमें हम सब अपने अंदर के मौसम की बात करेंगे। मौसम तो बाहर का होता है, ये तो आप जानते हैं। कभी ठंडा मौसम, कभी गर्म मौसम, कभी पानी वाला मौसम, है ना? एक दिन में तो मौसम बहुत बार बदल जाता है ना? ऐसे ही हमारे अंदर का मौसम होता है। इसे लिखा है जेन थोर्प ने और इसमें चित्र बनाए हैं लारा बर्ड ने और इसका क्रेडिट है रूम टू रीड को। आइए तो देखते हैं कहानी मेरे अंदर का मौसम। देखिए, मौसम कितने तरह का होता है। कभी धूप होती है, कभी बिजली गरजती है, कभी इंद्रधनुष चमक जाता है, तो कभी बादल आ जाते हैं, है ना? कितने सारे मौसम होते हैं। बाहर का मौसम हर समय बदलता रहता है, फिर भी उसके बारे में बात करना आसान है। देखो, बहुत मौसम बारिश का है, खुली धूप है ना? पर मेरे अंदर के मौसम के बारे में बात करना मुश्किल है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी कभी कभी लगता है कि कोई भी नहीं समझ पा रहा है। देखो, ये बच्ची है ना, ये सब अपने अंदर सोच रही है। कभी वो बहुत खुली धूप में बहुत रहती है, यानी उसका मन बहुत खुश होता है। कभी वो उसके अंदर बारिश होती है, यानी वो बहुत उदासी होती है। कभी कभी उसके मन के अंदर बादल छा जाते हैं, यानी उसे कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है। ऐसा कभी कई बार आपके साथ भी तो होता है बच्चों, होता है ना? हाँ, यही होता है हमारे अंदर का मौसम। और जब भी ऐसा मौसम हो तो हमें किसी न किसी से बात करनी चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखो, एक छोटी सी बच्ची किससे बात कर रही है? या तो वो अपनी दादी से बात कर रही है, या अपनी मम्मी से बात कर रही है, या घर की किसी और महिला से बात कर रही है। किसी दिन मुझे लगता है मेरे अंदर धूप खिली है, सतरंगी इंद्रधनुष है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? यानी कभी कभी तो इस बच्ची को बहुत खुशी होती है। आपको भी तो ऐसा लगता होगा। देखो, यहाँ बच्ची कितनी खुश है। उसके लगता है कि उसके अंदर बहुत सारे इंद्रधनुष हैं। पर किसी दिन लगता है कि मेरे अंदर बादल छाए हुए हैं। लोग जो कह रहे हैं उसे सुनने का मन नहीं करता। कुछ भी याद रखना मुश्किल लगता है। देखो, जैसे बादल हो अंदर, है ना? देखो, कितने सारे बादल उसे अपने मन में लगते हैं और किसी काम में मन नहीं लगता उसका। किसी दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो लगता है सर के अंदर साएं साएं हो रही है। मुझे थकान लगती है और मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी तो होता है आपको कि आपको किसी की बात समझ में नहीं आती और आपको बहुत गुस्सा आता है ना? और किसी दिन तो लगता है मेरे अंदर बारिश हो रही है, टिप टिप बारिश जो मुझे उदास कर देती है। या कभी कभी तूफान, जिससे मुझे गुस्सा आता है। देखो, ऐसे ऐसे भी होता है। कभी कभी मेरे अंदर का मौसम और बाहर का मौसम बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा आपके साथ भी तो होता है। कई बार बाहर कितनी अच्छी धूप खिली होती है, लेकिन हमारा मन उदास होता है, हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो सबके साथ होता है। बाहर का मौसम और अंदर का मौसम सबका होता है।
और सबका अंदर का मौसम अलग अलग होता है। कई बार आपके किसी दोस्त के अंदर का मौसम भी अलग हो सकता है उस दिन वो उदास रहना चाहता हो, या हो सकता है उस दिन वो बहुत सारा सोचना चाहता हो। तो इसमें उसकी मदद करनी चाहिए, उससे प्यार से बात करनी चाहिए, है ना। और कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपको भी अपने किसी बड़े से या अपने किसी प्यार करने वाले के पास जाकर उससे अपने मन की बात करनी चाहिए। देखो ये बैठी है ना बच्ची, उदास बैठी है या फिर खुश भी हो सकती है, बाहर बारिश हो रही है। कभी कभी मेरे अंदर का मौसम वैसा नहीं होता जैसा मैं महसूस करना चाहती हूँ, या जैसा मुझे लगता है कि मुझे होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं हो पाते हैं। या कभी कभी लगता है कि मुझे बहुत खेलना चाहिए, लेकिन हमारा मन कभी कभी खेलने का बिल्कुल नहीं करता। यानी हम अपने मौसम को कई बार खुद ही नहीं समझ पाते। लेकिन इसमें भी हमें परेशान नहीं होना है, हमें अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर के उससे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। देखो वो सोच रही है क्या करें, क्या ऐसा, देखो यहाँ पर धूप खिली है, कितना अच्छा मौसम है, लेकिन वो उदास बैठी है ना। क्या ऐसा लगना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? अपने अंदर का मौसम अलग अलग होना बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबके साथ ऐसा होता है। आपको इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर का मौसम ऐसा क्यों होता है, क्यों बदलता रहता है। अरे भाई, सबके साथ ऐसा होता है, बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है। हाँ, बड़े लोगों के अंदर का मौसम भी बदलता रहता है। और क्या, कभी कभी उनको भी बहुत अंदर से उदासी होती है, या उनको भी कई बार चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनको भी अंदर से बहुत गुस्सा आता है। आप भी तो देखते होंगे अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को, या अपने पापा को, मम्मी को, या चाचा या किसी बुआ को देखते हैं ना। हाँ, ऐसा मौसम अंदर का सबका अलग अलग होता है। जब हमें लगे कि हमारा अंदर का मौसम कुछ अजीब है, तो सबसे अच्छा होगा कि हम किसी को उसके बारे में बताएं। कोई ऐसा जिससे हम प्यार करते हैं, है ना। तो देखो ये बच्ची अपनी दादी से, अपनी मम्मा से, या हो सकता है अपनी चाची से बात कर रही है ना। हाँ, उनका भी अंदर का मौसम होता है और वो हमारी बात जरूर समझ जाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इसको ज़रूर बताएं। और टीचर लोग, शिक्षक लोग इस कहानी के आधार पर बच्चों को ज़रूर इस अपने अंदर के और बाहर के मौसम को ज़रूर बताएं, क्योंकि बच्चों को कई बार बहुत आश्चर्य होता है और वो हैरान परेशान रहते हैं कि कैसे इस अंदर और बाहर के मौसम को समझें। कई बार बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, तो उनको इस चीज़ से समझाना चाहिए कि ऐसा होना सामान्य है और अंदर मौसम अलग अलग हो सकते हैं।